नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच मुद्दा नरेंद्र मोदी और अडानी। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अगर सीधी बात कही जाए मेरे दोस्त, तो बहुत कुछ और शायद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है देश में 2024 में ही, यानी अगले 5-6 दिन में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन। ये एक अंदरूनी बातचीत का हिस्सा है। जो पता चला है उसे कहा नहीं जा सकता पूरी तरह से, लेकिन ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी के अराजक राजनीति का अंतिम चरण चल रहा है। नरेंद्र मोदी अपने राजनीति को लेकर 2025 में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यानी नरेंद्र मोदी की राजनीति 2025 में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यानी नरेंद्र मोदी का अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सारे चार प्लस जीएसटी शायद आगे न चल पाए, लेकिन अभी तो चल रही है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। मेरे दोस्त, इस पर बात करेंगे, थोड़ा और कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंतिम चरण क्यों चल रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के साथ 2025 में प्रवेश क्यों नहीं कर पाएंगे। उनका भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार खत्म कैसे होने वाला है। इस पर थोड़ी बहुत जो उड़ती हुई बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात नरेंद्र मोदी के अनाचार, दुराचार, व्यभिचार की बात करेंगे तो अभी जो लाइमलाइट में है, जो चल रहा है, वो है जीएसटी। जीएसटी पर बहुत से मीम्स बन रहे हैं, जीएसटी पर बहुत से लोग बोल रहे हैं, जीएसटी पर बहुत से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार अविशाल शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन रवीश कुमार का जो आज का वीडियो है उसे आप जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि कहां कहां से और कैसे कैसे आपको खोखला किया जा रहा है। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा अपने इस छोटे से वीडियो में। आज बहुत लंबा नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम समय में समाप्त करें। दूसरी चीज मेरे दोस्त, मुझे पता है कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश के पास, यानी विपक्ष के पास, यानी हमारे और आपके पास सोशल मीडिया के अलावा कोई प्लेटफॉर्म बचा ही नहीं है जहां हम और आप अपनी बातें रख सकें। नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया बना दिया, मतलब मीडिया को गोदी बना दिया, ब्यूरोक्रेसी को गोदी बना दिया, जुडिशरी को गोदी बना दिया, विधायिका को गोदी बना दिया, कार्यपालिका को गोदी बना दिया, यानी सब कुछ अपनी जेब में रख लिया। और यह सब कुछ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी लूट, उनके भ्रष्टाचार, उनके व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, बाकी सारे चार पर कोई बात ना कर सके, आपको जानकारी ना मिल सके, आप कुछ कह ना सके, अगर आप कहें तो कोई सुन ना सके। मीडिया का हाल क्या है आपको पता है। यहां तक मीडिया नीचे यानी खत्म हो चुकी है, सुपारी बन चुकी है, डाबर बन चुकी है। गोदी तो बन ही गई थी कि अब विपक्ष के नेता यानी एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उनको भी पत्रकार बनना पड़ रहा है, पत्रकारिता करनी पड़ रही है। जो मीडिया कभी किया करती थी, लोगों के बीच में जाकर उनकी प्रतिक्रिया लिया करती थी जब देश में कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना होती थी, जैसी दुर्घटना मीना ताई ने जीएसटी के रूप में झटके पर झटके दिए हैं। नाम उनका क्या है,
छोड़ दीजिए, मोदी के अलावा मुझे किसी का नाम पता नहीं होता, शायद आपको भी पता नहीं होगा, जानकर क्या करेंगे। तो बस मीना ताई कह लेते हैं। तो उनके जीएसटी पर झटके पर झटके, और उनके स्टाइल में जो एक्सप्लेनेशन है जीएसटी का, ये अपने आप में एक और भी मजेदार मुद्दा बन चुका है, मीम्स का कारण बन चुका है। जीएसटी का लास्ट स्टेज कहां पहुंचेगा मेरे दोस्त? जीएसटी, पहली बात तो यह है कि जीएसटी जो लग रही है, जो आप दे रहे हैं, वो सरकार के खजाने में नहीं जा रही है। इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत नहीं है। साधारण सी बात है, आप जीएसटी किसको देते हैं? जब कोई माल खरीदते हैं, एक बड़ा दुकानदार जब किसी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर को देता है। मैन्युफैक्चरर यानी अडानी अंबानी जैसे लोग, तो वो जीएसटी कलेक्ट करके कहां देंगे? सरकार को। अब यहां रुक जाइए, हम और आप तो दे देंगे, छोटे दुकानदार से बड़े दुकानदार से, और सब चीज पर जीएसटी, जितनी भी जीएसटी, सब फाइनली वो कलेक्शन अडानी अंबानी तक पहुंचेगा। अडानी उसे बैंक में जमा कराएगा और तब वो सरकारी खजाने में पहुंचेगा। यही होता है। आप साधारण सा आप अपने आसपास भी देख लीजिए, आपसे जीएसटी कलेक्ट तो आपका दुकानदार करता है, आपके बिस्किट पर आता है, लेकिन वो जीएसटी ऊपर से देते हुए आता है। यानी जब वो बड़ा दुकानदार मैन्युफैक्चरर से लेता है, बिस्किट बनाने वाले से, तो पहले वहां जीएसटी दे देता है। यानी जीएसटी फाइनली किसके पास पहुंचता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो वो जीएसटी सरकार को देने की जिम्मेदारी बनती है। अब आपको बिना लाग लपेट अगर आप समझेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि अडानी और अंबानी जब बैंकों से पैसा लिए हैं, उसे नहीं चुका पा रहे हैं, और मान लीजिए कि अगर उनको एक 100 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हो चुका है, आपसे कलेक्ट कर लिए, और 100 करोड़ जीएसटी बैंक को देना है, थ्रू बैंक ही जाता है सरकार के पास। सरकार डायरेक्ट अपने विभाग में तो जमा नहीं करवाती भी है तो आया बैंक ही करवाती है, तो वो जाएगा बैंक के पास और फिर सरकार के पास। अब अडानी 100 करोड़ रुपया जीएसटी का जो हमसे, आपसे और देश से कलेक्ट किया, वो बैंक को देगा, ठीक है? तब वो सरकार के पास पहुंचेगा। अब सवाल यह है कि अडानी तो पैसा दे ही नहीं रहा है, अडानी तो बस पैसा ले रहा है। जितना भी हो रहा है, अब आप कहीं भी उसके कलेक्शन को देख लीजिए, उसके कोई अब ऐसी संस्था बची नहीं जो ये जांच करवा सके, लेकिन वो पैसा कहां दे रहा है? या उसके जैसे लोग, कुछ गुजराती माफिया जिनको नरेंद्र मोदी सपोर्ट करते हैं, जिनको नरेंद्र मोदी बिजनेस जिनसे करवाना चाहते हैं, पूरे देश पर राज करवाना चाहते हैं, उनके बारे में, तो वो जीएसटी जब देने की बारी आती है तो जीएसटी देते नहीं सरकार को। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो पैसा ले रखा है उन्होंने, कर्जा, वही उसका ब्याज और वो मूलधन जब सरकार को नहीं चुका पा रहे हैं, तो जीएसटी का पैसा जो हमसे आपसे कलेक्ट किया वो कहां से देंगे? तो प्लस बैंक से जो लोन लिया है, प्लस उसका ब्याज, प्लस जीएसटी, प्लस जितनी भी देनदारी सरकार के प्रति अडानी के ऊपर है, जितनी भी देनदारी सरकार के प्रति अंबानी के ऊपर है, जितनी भी देनदारी अडानी, अंबानी, विनोद अडानी और दूसरे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे चोरों को देना है सरकार को, वही तो नहीं देते। और वही नहीं देते तो देश छोड़कर भाग जाते हैं। अडानी अंबानी कब भागेंगे ये समय बताएगा। भागना तो है, लेकिन हम उस पर नहीं जाते भागने पर, लेकिन देते नहीं हैं। तो क्या होता है? फाइनली नरेंद्र मोदी माफ कर देते हैं। आपको पता ही होगा, ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में आपको पता चली होगी कि 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा इनका माफ कर दिया गया देनदारी, जो देना था। और देना क्या था? बैंक जो लोन लिए थे वो पैसा देना था, मूलधन, जो ब्याज का पैसा हो रहा था वो देना था, जो जीएसटी वगैरह कलेक्ट करते हैं सरकार को देना होता है, फाइनली वो देना था। ये सारी देनदारियां देनी थी जो नहीं दिए, और नरेंद्र मोदी ने उसे माफ कर दिया। कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो हाथ तोड़कर आप कमाते हैं, मेहनत करके, मजदूरी करके, रिक्शा खींच करके, चाहे जिस तरह से कमाते हैं, और जीएसटी के रूप में सरकार को आप चुपचाप बर्दाश्त करके इसलिए दे देते हैं कि चलो देश का विकास होगा, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। वो अडानी ही खा के बैठ जाता है। नरेंद्र मोदी से माफ भी कर देते हैं अडानी जैसे लोग, अडानी, अंबानी और ऐसे लोग, ऐसे चोर, डाकू, माफिया। समझ गए? तो मैंने जो बात कही कि आप भले ही ईमानदारी से जीएसटी दे दें, लेकिन वो सरकार के पास नहीं पहुंचता।
सरकार नहीं लेती, अपने अपने लोगों को माफ कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है, अब सरकार चलती कैसे है आप कहेंगे, तो सरकार चलती है उधार के बल पे। इसीलिए तो 150 लाख करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी 10 साल में उधार ले गए। 50-55 करोड़ लोन भारत पर था जब मनमोहन सिंह सरकार हैंडओवर किए थे ईमानदार साहब को, चौकीदार साहब को, और इन्होंने मात्र 10 साल में 150 लाख करोड़ से ऊपर उधार ले लिया सरकार चलाने के लिए, अयासी करने के लिए, घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए। और क्या किए? चलिए ये बात इससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी और जो कुछ दूसरे माध्यमों से सीधे सरकार के पास पहुंचता है, या बहुत से लोग या बहुत सा माध्यम ऐसा है जो सीधे सरकार को, जो अडानी अंबानी जैसे लोग नहीं हैं, उनको तो जबरदस्ती चुकाना पड़ता है बैंकों के द्वारा जीएसटी, या फिर उनको ऊपर से फाइन भी लगती है। अडानी अंबानी को फाइन नहीं लगती। जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, अदर देन चोर गुजराती व्यापारी हैं, उनको देना है। अदर देन चोर गुजराती हैं, उनको देना पड़ता है। वो पैसे जीएसटी के रूप में पहुंचता है सरकार के पास, जिससे सरकार चलती है, उनकी अयासी चलती है। बात जीएसटी की खत्म। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि राहुल गांधी को पत्रकारिता करनी पड़ रही है क्योंकि मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। जो किसी भी घटना दुर्घटना के बाद, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने दिया, उसके बारे में मीडिया जाकर के लोगों से राय लेती थी, भाई महंगाई हो गई, जीएसटी बढ़ गया, ये हो गया, तो आपका कैसे चल रहा है। अब वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए भी धन्यवाद हमारी तरफ से। और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का, तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। अब रही गई जीएसटी, और कहां कहां कैसे कैसे लगेगी। जीएसटी का लास्ट स्टेज क्या होगा? जीएसटी का लास्ट स्टेज मेरे दोस्त, आप शादी करेंगे उस पर जीएसटी लगेगी। हर घर में एक स्पेक्युलेशन है मीना ताई के अनुसार, लेकिन मतलब इसके बाद कौन सा स्टेज बचेगा? बस यही बचता है, हर घर में कैमरे लगेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ सोएंगे तो किस तरह से सो रहे हैं? क्या अपनी पत्नी के साथ संपर्क में हैं या तो इधर उधर मुंह करके सोए हैं? तो उस पर जीएसटी लगेगा, काउंटिंग होगी और उस पर जीएसटी लगाएगी सरकार। यानी जब बच्चे पैदा होंगे उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब कहीं 18% तो कहीं 28%, लेकिन जब बच्चे पैदा होंगे तो 18 और 28 दोनों को जोड़ करके लिया जाएगा आपसे जीएसटी। जीएसटी के और मरने पर भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, खाने पर देनी पड़ेगी, जीने पर देनी पड़ेगी, रोने पर देनी पड़ेगी, सोने पर देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा खतरा तो उन लोगों को है जो दुराचारी और व्यभिचारी हैं। अगर वो कहीं घरवाली बाहर वाली का चक्कर चलाते हैं तो उन्हें डबल जीएसटी देनी पड़ेगी। बाहर वाली के लिए थोड़ा ज्यादा जीएसटी देनी पड़ेगी, घरवाली के लिए थोड़ा कम जीएसटी देनी पड़ेगी। घरवाली के लिए तो डबल हो गया क्योंकि बच्चे तो घरवाली से पैदा करेंगे, और बाहर वाली को पैदा हो गया तो और भी ज्यादा जीएसटी देनी पड़ जाएगी। खैर, जीएसटी से ऐसे ही डरते रहिए, डरना भी चाहिए क्योंकि ये अमृत काल है। खैर, अगर जो उम्मीद है कि 2025 में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अपनी राजनीति के साथ, अपनी राजनीति को प्रवेश नहीं करवा पाएंगे नरेंद्र मोदी अगले साल, होता है तो अच्छी बात है हमारे लिए, आपके लिए राहत की बात होगी। अगली सरकार शायद कुछ रहमदिल निकले और कहीं से आपको राहत मिल जाए। हां, प्रेम प्रसंग वालों पर जीएसटी थोड़ा ज्यादा लगेगी क्योंकि सब कुछ उनका अनधिकृत होता है। प्रेम फोन पे चलता है, उस पर जीएसटी लगेगी। अब 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, यानी ये भी चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, 1 बॉयफ्रेंड 2 बॉयफ्रेंड, या फिर 1 गर्लफ्रेंड 2 गर्लफ्रेंड, तो इस पर भी सरकार का ध्यान है, वो जीएसटी लगाएगी। तो भ्रष्टाचार पर भी जीएसटी लगेगी। वैसे जीएसटी लगेगी नहीं, लगी हुई है जीएसटी। भ्रष्टाचार पर कैसे जीएसटी लगी हुई है? मान लीजिए आपने ब्लैक मनी इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए आपने चोरी की, डकैती डाली, मान लीजिए आपने किसी तरह से पैसे हासिल किए अनाधिकृत रूप से, आपके पास वो पैसा आ गया, या आप फिरौती, अपहरण करके फिरौती ले ली, कत्ल करके उसकी हिस्सेदारी ली, या ईडी सीबीआई भेज करके उसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी ली, या आपको पता है कि फ्रॉड्स ऑफ फ्रॉड चल रहे हैं और वो भी
क्या कहते हैं, ठग्स ऑफ गुजराती फेमस हो रहे हैं। ठग्स ऑफ गुजरात इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं ठगी करने के लिए, आपको पता है। तो लेकिन वो करेंगे, वो सब कमाई अगर आएगी तो उस पर भी जीएसटी लगेगी, और पहले से ही लगी हुई है। अब वो पूछिए कैसे। मेरे दोस्त, सरकार ने ही ये योजना लाई थी कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो 50% दे दीजिए, 50% रख लीजिए। माने सर अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो 50% जीएसटी लगेगी। अगर और दुराचार, बलात्कार, दूसरे और अनाचार, भ्रष्टाचार या पता नहीं कितने चार हैं, सारे चार अगर करते हैं तो उसमें भी जीएसटी लगेगी। वो कैसे? बचने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। देंगे तभी तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और जाएंगे तभी तो बच पाएंगे। तो बचने के लिए जो आप देंगे वो भी तो जीएसटी है। इस तरह से आपसे जीएसटी वसूली जाएगी, आपको जेल की धमकी दे करके। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड भी तो जीएसटी है भाई। जीएसटी उसे क्या मतलब, जबरदस्ती। वैसे जीएसटी का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम है, नरेंद्र मोदी को मालूम है कि पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है पहले मालूम रहा हो, अब याद नहीं है। सच्चाई तो ये है। मोदी को याद है या मोदी जीएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम सवाल। लेकिन ये गारंटी और एक चैलेंज तो मेरा है कि नरेंद्र मोदी एक जीएसटी का फॉर्म भर के अपने नाम से जीएसटी कलेक्ट कर लें, जीएसटी का नंबर। तो जो जितनी चाहे उतनी जीएसटी लगाए, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का समर्थन करूंगा, उनकी जीएसटी का। इतना ज्यादा क्रिटिकल जीएसटी बनाने का के पीछे नरेंद्र मोदी का कारण यही था कि आम व्यापारी, छोटे व्यापारी, मध्यवर्गीय व्यापारी या रेहड़ी सड़क वाले बेचारे कहां से जीएसटी दे पाएंगे, जीएसटी के बारे में समझ पाएंगे, या फिर वो कहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर पाएंगे। तो बिजनेस ही बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, फाइन पे फाइन कहां से देंगे। और यही चाहते थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका भैया अडानी सब कुछ व्यापार करे, यही तो चाहते थे। जबरदस्ती खेती में घुस रहा है। आपको पता ही है किसानों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी जमीनें छीन कर अडानी को देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। बाकी सब कुछ दे ही चुके हैं। तो मैंने कहा कि मेरे दोस्त, आप जीएसटी दे रहे हो, उसी पैसे से अडानी आपका एयरपोर्ट खरीद रहा है, आपका पोर्ट खरीद रहा है, आपका रोड खरीद रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है, आपका कोयला खरीद रहा है, आपका बीज खरीद रहा है, आपके सारे संसाधन देश के, और आपका पीएसयू, आपकी सरकारी कंपनियां, फर्म्स, सब कुछ अडानी खरीद रहा है। तो आपके दिए हुए जीएसटी के पैसे से। इस बात से नरेंद्र मोदी भी इनकार करके दिखाएं कि मैं गलत कह रहा हूं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यही हो रहा है। आप जीएसटी ईमानदारी से दे रहे हो, सरकार के पास अडानी को भरना है, आगे वो भर ही नहीं रहा है। वो तो पहले से कर्जा ले रखा है, वही नहीं दे रहा है, तो देगा कहां से, जीएसटी कहां से देगा। तो सब खा ले रहा है, खा जा रहा है। खाने की परमिशन नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो मस्तू है, जो भी है, खा जाओ, माफ कर दिया जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं, अडानी को मुफ्त में ये देश बेचा जा रहा है, बिना एक पैसे के। चलिए इसको छोड़ देते हैं। बात थी भ्रष्टाचार पर जीएसटी की, बलात्कार पर जीएसटी की। ऐसे बहुत से दुराचार हैं जिन पर जीएसटी लगी हुई है, लोग दे रहे हैं। मैंने उठाया इस मुद्दे को, कि इस बात को, कि इलेक्टोरल बॉन्ड भी जीएसटी ही है। जो जबरदस्ती कलेक्ट किया जाए उसे जीएसटी कहते हैं। जिस पर ना दो और ऊपर से फाइन लगाया जाए उसे जीएसटी कहते हैं। मान लीजिए नरेंद्र मोदी का फोन गया, भैया एक 100 लाख करोड़ रुपया, ये वो इससे छोटा, वो तो बड़ी सोचते हैं, छोटा तो सोचते नहीं, तो 100 लाख करोड़ रुपया भेज दो इलेक्टोरल बॉन्ड में। नहीं तो सीबीआई आ जाएगा। वो ऐसा भी नहीं करते, पहले सीबीआई को भेज देते हैं, पकड़वा लेते हैं, ईडी को भेज देते हैं, पकड़वा लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। माने पहले डरा दो जिससे कि वो बोल ही ना सके, जेल में डाल देते हैं, तब उससे पूछते हैं 100 लाख, चलो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, जो भी ला के दे दो जीएसटी के रूप में। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतना ही मान लो, जो भी, तो पूछते हैं, ला के दे दो, छोड़ दिए जाओगे। क्या ये जीएसटी नहीं है? जब वो दे देता है इलेक्टोरल बॉन्ड में तो छोड़ देते हैं, पहले ही से ही डरा के रखते हैं। ऐसे एक के साथ नहीं, हर एक के साथ हो रहा है। और सिर्फ अब जीएसटी उसे भी कहते हैं जो किसी व्यापारी से छीन करके अडानी को दे दिया जाता है। आपको पता है, मुंबई एयरपोर्ट या दूसरे और पोर्ट या दूसरे और धंधे बिजनेस दूसरों के छीन करके सीबीआई, आईटी और ईडी के गन पॉइंट पर नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दिया। वो भी तो जीएसटी है भाई। जान भी बख्श दी जाएगी जीएसटी दे दोगे तो। अब जीएसटी क्या है? पूरी कंपनी दे दो, वो जीएसटी है। नरेंद्र वैसे भी
आप छोटा 10 रुपया दे रहे हो जीएसटी में, वो भी अडानी खा ले जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी निकल जा रहा है, वो भी जीएसटी ही है, उसके लिए तो खाना ही है उसको। तो ये जीएसटी को क्या कहें, मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म अगर नहीं जानते तो उसके गब्बर टैक्स का लो, गुंडागर्दी टैक्स का लो, जो भी कहना है, जी पर जो आता है वो लगा के कह लो, वो आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ रहा है, और आप चुपचाप दे भी रहे हैं। जबरदस्ती आपसे वसूला जा रहा है पेट्रोल का दाम बढ़ा करके जीएसटी, वो भी अडानी के पास जा रहा है। जबरदस्ती आपसे लहसुन प्याज, लहसुन तो 400-500 रुपया 600 रुपया किलो चल रहा है बाजार में। तो ये सब जो खाद्यान्न के हर रोज महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल 100 के नीचे नहीं आया, महंगाई की मार आज आप भी झेल रहे हो, गैस और वो भी, उस पर भी आप जीएसटी दे रहे हो बढ़े हुए दाम के रूप में। तो ये सारी जीएसटी जो जा रही है वो खत्म हो जा रही है अडानी के पास। अडानी खा रहा है, अडानी को नरेंद्र मोदी खिला रहा है, अडानी जैसे लोगों को खिला रहे हैं, क्योंकि वो देगा ही नहीं, देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है लेकिन देगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं दिलवाना चाहते, उसका भाई है, ले लो भाई, मस्ती करो। कई हजार करोड़ रुपया शादी में, ब्याह में, मूतने में, हगने में, पता नहीं किन किन चीज में लगा देते हैं, फोटो खींचकर अपलोड करते हैं, हम और आप देखकर तरसते हैं, लेकिन सरकार से जो पैसा लिए हैं नहीं देते। और जब दबाव पड़ता है सरकार का, यानी बैंकों का, अगर पड़ता है, इस सरकार में तो नहीं पड़ रहा है, अगर पड़ता है तो देश छोड़कर भाग लेते हैं, या नरेंद्र मोदी भगा देते हैं हिस्सेदारी दे करके। आपको पता है काला धन हैंडल करने के लिए ही नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह 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 सब भेजे गए हैं, अब वो काले धन को हैंडल कर रहे हैं। बड़ा वादा था ना कि लाएंगे, हर कुछ दिन के बाद एक सगुफा जाता था, अब मेहुल चौकसी पकड़ के आ रहा है, तो यहां तक कि वो तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाने वाले थे, जाके बिरयानी खा के आ गए, आपको पता ही है। खैर छोड़िए, नवाज शरीफ के घर वहां वो भी रहा होगा। इन सब बातों को छोड़ देते हैं मेरे दोस्त। आप तो अगर खुश हो तो जीएसटी भरते रहो, हर खुशी में भी, हंसने पर भी जीएसटी लगेगी। अगर चुम्मा चाटी कर रहे हो ना, उस पर भी जीएसटी लगेगी। अगर अब कहां तक अगर जाए यार, उससे मैं थोड़ा इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, इससे ज्यादा कह भी नहीं सकता, लेकिन जीएसटी लगेगी। अंदाज लगा लो, मूतने जाओगे वहां भी लगेगी, हगने जाओगे वहां भी लगेगी, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। लेकिन हो सकता है, अब अपने उस अंतिम बात पर आते हैं मेरे दोस्त, कि हो सकता है नरेंद्र मोदी, हो सकता नहीं, होने वाला है बहुत कुछ। मैं अक्सर प्रेडिक्शन करना छोड़ दिया, क्योंकि सब गलत हो जाता है। नरेंद्र मोदी सबको ठोक ठाक करके ठीक कर लेते हैं, उधर से चलती है हवा, मुंह से निकलती है कोई बात अगर मोहन भागवत से, तो लगता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन मोहन भागवत दबा के पिछवाड़ा दबा के बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं, डर के मारे डरा देते हैं नरेंद्र मोदी, जबरदस्ती चुनाव जीत कर उनका मुंह बंद कर देते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी के बाद बहुत से तरीके हैं, लेकिन अब लगता है और अब होने वाला है कि नरेंद्र मोदी जैसी पनौती से इस देश को छुटकारा मिल जाए 2024 में। यही अच्छा है। आप भी प्रार्थना कीजिए, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करेंगे? भगवान तो मस्जिदों के नीचे दबे हैं, अब लोग खोल खोल कर ढूंढ कर निकाल रहे हैं, तो प्रार्थना कर लेंगे। बाकी तो भगवान कहीं बचे नहीं है, बिना मस्जिदों के नीचे ढूंढ कर निकाले भगवान की पूजा ही नहीं हो पा रही है। खैर, ये सारी बातें जो मैंने कही आपको, वो नरेंद्र मोदी की क्या कहते हैं, जहर उगली, मतलब जहर बिखेरी, यानी आग लगाऊ राजनीति का नतीजा है। मेरे दोस्त, आज पूरा देश, 80 करोड़ देश की जनता भीख का कटोरा लेकर हाथ में खड़ी है, लेकिन जीएसटी दे रही है। 5 किलो अनाज के लिए 100-150 की 100-125 रुपए की कीमत होती होगी उसके लिए वो कई घंटे पूरे परिवार के साथ लाइन में लगकर वो कलेक्ट करता है, लेकिन वो भी जीएसटी देता है। लेकिन उसकी दी हुई जीएसटी का पैसा अडानी खा जाता है और नरेंद्र मोदी उसे माफ कर देते हैं। ये दुष्चक्र कुचक्र, इस दुष्चक्र और कुचक्र या चक्रव्यूह को आप समझेंगे तो नरेंद्र मोदी के बारे में आप समझ पाएंगे। मैं नहीं समझता इतिहास में इससे बड़ा क्रूर कोई शासक रहा होगा। हम और आप इस उम्मीद से में जी रहे हैं, जी लेते हैं कि कब इस भस्मासुर से छुटकारा मिलेगा, इस पनौती से जान बचेगी या नहीं बचेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिर भी कोशिश करते रहिए, जो लड़ रहे हैं उनका साथ दीजिए। देखिए, एक बात तो तय है, अगर
लड़ोगे तो शायद बचे रहोगे या देश को भी बचा लोगे, और अगर नहीं लड़े तो मारे जाओगे, और या तो फिर उस गटर में चले जाओ।